हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कल अपन ने स्टार्ट किया था अपना एक नया चैप्टर तक्षशित्या अध्याय, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे थे ऋतुचर्या के बारे में। ठीक है, तो कल अपन ने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी एक एक ऋतु के बारे में। हेमंत ऋतु, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, एक एक ऋतु को अपन एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अगर 5 मार्क्स में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर 15 नंबर MCQ हर जगह ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, चैप्टर है इसमें से। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ये जो हेमंत ऋतु है ये इंपॉर्टेंट ऋतु है। 5 मार्क्स में कोई सी भी ऋतु पूछी जा सकती है। 10 मार्क्स में 2 ऋतुओं के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले हेमंत ऋतु। अगर आपके पास 5 नंबर में हेमंत ऋतु आती है तो आप उसमें क्या क्या लिखोगे। आपको जैसे हम बता रहे हैं आपको उसी सीक्वेंस में लिखना है। आपको अपने दिमाग से नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपने सीक्वेंस चेंज किया तो एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या क्या बताना चाह रहा है। तो आपको जैसे जैसे हमने बताया कि पॉइंट्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका आहार विहार कौन सा करना है, फिर वर्जन्य आहार विहार कौन सा है, इसी अकॉर्डिंग आपको ये बताते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु का एक दूसरा नाम क्या होता है, शीतकाल भी होता है और तुषार काल भी होता है। ये MCQ में पूछा जाता है कि तुषार काल कौन सी ऋतु को बोला गया है। तो कौन सी ऋतु को बोला है, हेमंत ऋतु को। अगर 5 मार्क्स में आता है तो अपन को स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हेमंत ऋतु कौन से काल की ऋतु है, विसर्ग काल की ऋतु है। इसको सौम्य काल भी बोला गया है, दक्षिणायन भी बोला गया है। ठीक है, इसके बारे में अपन को बताना, जो अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था इंट्रोडक्शन में, कौन से उसमें आ रही थी काल में, उन सब के बारे में अपन को पहले बताना है। फिर अपन स्टार्ट करेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, तुषार काल है। ठीक है, इसमें क्या होती है, शीतलता अधिक होती है। हेमंत ऋतु को अपन ने क्या बोला है, विंटर सीजन बोला है, तो उसमें क्या रहेगी, शीतलता रहेगी। ठीक है, जो जठराग्नि होती है वो कैसी होती है, बलवान होती है। जो अपनी अग्नि होती है, जो अपनी जठराग्नि होती है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रदीप्त होती है। तो अपन को, आपको पता है ठंड के मौसम में अपन को बहुत सारा खाने का मन करता है। जितना भी अपन खाते हैं वो बहुत जल्दी उसका क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। तो अपन को बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है। तो इसका कारण क्या होता है कि जो अपनी जठराग्नि है वो क्या आ गई है, बलवान हो गई है, जिससे वो क्या कर रही है, जल्दी जल्दी अपने आहार को पचाने में समर्थ हो रही है। ठीक है, फिर गुरु आहार के पाचन में, मतलब जो गुरु आहार होता है, जो आहार है वो क्या होता है, गुरु होता है। अपन ने देखे थे आहार 2 प्रकार के होते हैं, गुरु आहार और लघु आहार। गुरु आहार मतलब जो आहार गुरु होता है वो क्या होता है, भारी होता है। जैसे कि आपने मालपुए खाए, अपन ने मीठी गुड़ से बनी चीज़ें खाई, मिठाइयाँ खाई, तेल से बने पकवान खाए, अपन ने लड्डू वगैरह खाए, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, गुरु होती हैं। अगर आप किसी और सीजन में इनको खाओगे तो ये अपन को पचेंगे नहीं, आम का पाचन हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा, ये इजीली पचते नहीं है। जैसे कि हलवा पूड़ी होती है, वो अपने इजीली नहीं पचेगी। पर जो हेमंत ऋतु होती है, सर्दी के सीजन में गुरु आहार होते हैं वो इजीली पच जाते हैं, क्योंकि उस टाइम अपनी जठराग्नि कैसी होती है, प्रबल रहती है। ठीक है, अग्नि प्रबल होने से शीत स्पर्श, ठंडी वायु से अग्नि का बाहर न निकलना। जो अपनी बाहर क्या होती है, बाहर तो क्या होती है, अपनी हवाएं चलती रहती हैं। ठीक है, तो और अग्नि क्या होती है, अपनी प्रबल होती है उस टाइम पे। तो जो बाहर का जो स्पर्श है वो कैसा हो गया, ठंडा हो गया, और अपने अंदर जो अग्नि है वो क्या हो गई, प्रबल हो गई। तो वो अग्नि बाहर नहीं जा पाती। उसका क्या होता है, अपनी जो अग्नि है वो अंदर ही अंदर क्या होती है, प्रबल होती रहती है, क्योंकि वो बाहर तो जा नहीं पा रही है। तो उससे क्या हो गई, जो अग्नि प्रबल हो गई। ठीक है, तो ये अपन एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि कुंभकार का घड़ा होता है, जो कुंभकार होता है वो अपने घड़े को पकाता है, तो वो क्या करता है, एक मिट्टी का लेप करता है। फिर ठीक है, एक सिगड़ी बनाता है, उसमें मिट्टी का लेप करता है, उसमें पूरे घड़ों को भर देता है। उसके बाद उसके चारों तरफ उसमें क्या कर देता है, एकदम उसको पैक कर देता है लेप लगा लगा के, ताकि जो उसके अंदर की अग्नि है वो बाहर ना आ जा पाए। तो अग्नि बाहर नहीं जा रही है तो उससे क्या होता है, घड़े बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो वैसे ही जो अपनी अग्नि है वो बाहर तो जा नहीं पाती, और वो अंदर ही अंदर क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है। तो ये आप एग्जाम्पल याद रखिएगा कि जैसे कुंभकार का घड़े पकाना, मिट्टी का लेप कर देता है, जिससे आग की लपेट में पकाए जाते हैं वो, जिससे वो अग्नि है ना वो बाहर नहीं निकल पाती, और अंदर ही अंदर जो घड़ा होता है वो एकदम स्ट्रॉन्ग, मतलब पकता जाता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि इस ऋतु में क्या होता है, वृष क्षयजन्यवात का प्रकोप होता है। अब आप सोचोगे कि इसमें तो कफ का प्रकोप होना चाहिए था, पर इसमें क्या देखा है, रस क्षयजन्यवात का प्रकोप। मतलब कि जो अपनी धातुएं होती हैं, रस होते हैं, उनका क्षय हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, वात का प्रकोप हो जाता है। जैसे कि इस प्रकार अग्नि जो होती है प्रबल होती है, जब मतलब उसके बल के अनुसार उसको ईंधन
जैसे कि अपनी अग्नि है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई, अब उसको अपन गुरु आहार है वो अपन दे नहीं पा रहे हैं, उसको अपना जो खाने पीने का सामान है गुरु आहार वगैरह वो मिल नहीं पा रहा है, तब वो क्या करेगी, अपने जो शरीर में जो धातु होती है, सबसे पहले अपनी धातु कौन सी होती है, रस, रक्त, मांस, मत, सबसे पहले जो प्रथम धातु वो कौन सी है, रस धातु, उसको पचाएगी। ठीक है, उसको अपनी धातु भी पच जाएंगी तो उससे क्या हो जाएगा, अपने वात का प्रकोप हो जाएगा। तो इस ऋतु में क्या हो रहा है, रस क्षय जन्य वात का प्रकोप हो रहा है। ठीक है, अग्नि का स्वभाव है कि पहले ईंधन रूप में आहार को, देखो अपनी जो अग्नि होती है वो सबसे क्या पहले क्या करती है, उसको अपन को जठराग्नि, अपने शरीर को क्या है, बल प्रदान करने के लिए अपन को क्या चाहिए, आहार चाहिए, और जो अपनी अग्नि है उस आहार का पाचन करती है। तो अग्नि का काम क्या है, आहार को पचाना, तो सबसे पहले तो वो आहार को पचाएगी। अगर उसको आहार नहीं मिल रहा है तो वो सबसे पहले तो किसको पचाएगी, अपने दोष होते हैं वात पित्त कफ, इन दोषों का पाचन करेगी। ठीक है, फिर दोषों, अगर दोष नहीं है, दोषों को उन्होंने पाचन कर दिया तो फिर दोष के बाद किसका करेगी, धातुओं का पाचन करेगी। और अगर धातु भी नहीं है तो फिर वो किसको कर देगी, अपने प्राणों को पचा देगी। तो सबसे पहले वो आहार को पचाएगी, अगर उसे आहार नहीं मिल रहा तो फिर वो दोषों को, दोष हो गए तो फिर धातुओं को, और धातुएं भी नहीं है तो फिर वो अपने प्राणों को हर लेगी। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, अपने धातु इन सब के पाचन से वात का प्रकोप हो जाएगा, मतलब अपनी वायु बढ़ जाएगी। और वायु का कार्य क्या होता है, अपनी धातुओं के ईंधन का अगर अपन नहीं मिल रहा है तो अपने प्राणों को हर लेगी वो। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, रस क्षयजन्य वात का प्रकोप हो गया। ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि हेमंत ऋतु में अपन को कैसा आहार करना चाहिए, अपना आहार कैसा होना चाहिए। तो अपना आहार कैसा होना चाहिए, अब हेमंत ऋतु है, ठंड का सीजन है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, गोंद के लड्डू खाते हैं, गरम गरम हलवा पूड़ी खाते हैं, तो वो कैसा आहार हो गया, स्निग्ध आहार। अपन को कैसे पदार्थ लेने, स्निग्ध, जो मतलब क्या हो, स्निग्ध हो, जैसे कि हलवा हो गया, पूड़ी हो गई, ठीक है, गोंद के लड्डू हो गए। और रस कौन कौन से लेने हैं, जैसे कि अपन ने ऊपर देखा था, शिवग्री, वर्षा, शरद, हेमंत। हेमंत में अपन ने कौन से रस देखे थे, मधुर, अम्ल, लवण, ये कौन से ऋतु में लेने हैं अपन को, हेमंत ऋतु में लेने, मेनली मधुर रस, पर अम्ल और लवण रस का भी अपन को सेवन करना है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं अति मेदस्वी ओदक मास। मास होता है आनुक मास और ओदक मास। जो ओदक मास होता है वो क्या होता है, गुरु होता है, तो अपन को कौन सा मास लेना है, गुरु मास लेना है। अति मेदस्वी, जिसकी मेद धातु जिसमें बहुत ज़्यादा हो, जो एकदम गुरु हो, कफ प्रधान हो, वैसा मास लेना है। मदिरा का सेवन करना है, शीघ्र पीना है, और मधु, मधु क्या होता है, शहद पीना है। ठीक है, दूध के विकार, दूध क्या होता है, गुरु होता है, और उससे बनी जो भी चीज़ें होती हैं जैसे कि दही, मलाई, छेना, ठीक है, और गुड़ चीनी से बनी मिठाइयाँ होती हैं, वो सब अपन को खानी है। ठीक है, फिर अपन को क्या लेना, वसा मतलब फैट, तेल जो क्या होता है, स्निग्ध होता है, नए चावल, जो नए भात होता है वो क्या होता है, गुरु होता है, और पुराने चावल लघु होते हैं, तो अपन को नए चावलों का सेवन करना है। और जल कैसा पीना है अपन को, सर्दी के टाइम पे अपन गर्म जल पीते हैं, तो अपन को कैसा जल पीना है, उष्ण जल। ठीक है, फिर अब पहले अपन को उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर अपन उसका आहार बताएंगे, फिर अपन उसका क्या बताएंगे, विहार बताएंगे। ठीक है, कि अपन को कैसा आहार विहार अपन ने देख लिया, विहार अपन देखेंगे उस प्रकार अपन को कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। अब देखो सर्दी में अपन क्या करते हैं, अपन को सर्दी लग रही होती है तो अपन क्या करते हैं, तेल का अभ्यंग मतलब तेल की मालिश करते हैं। ठीक है, तो इस ऋतु में तेल की मालिश करनी है। धूप का सेवन करना है, अपन को धूप में बैठे रहना है, गर्म वस्त्र पहनने हैं, हाथ पैर में सब में हर जगह क्या है, गर्म कपड़े पहन के रखने हैं, कोट जैकेट, गर्म चादर, गर्म हर चीज़ गर्म ओढ़नी है, गर्म पानी पीना है, जब धूप निकलती है तो धूप में बैठना है, तेल की मालिश करनी है। ठीक है, उष्ण भूमि के रहे मतलब जहाँ पे भी अपन को क्या मिलता है, गर्म चीज़ मिले, जैसे सिगड़ी के आगे बैठना है ना। ठीक है, और प्रवेणी मतलब जूट या पट्टू से बने वस्त्र, मतलब जो जूट होती है उससे बने वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं। ठीक है, तो अपन को इस सीजन में क्या करना है, गर्म गर्म मतलब सर्दी से बचे रहना है, तो सर्दी से बचने के लिए धूप का सेवन करना है, गर्म कपड़े पहनने हैं, गर्म जगह रहना है, तेल का अभ्यंग करना है। ठीक है, ये करना है। फिर एक मेन चीज़ आती है कि वर्जन्य आहार विहार की, इस ऋतु में कौन सा अपन को आहार विहार नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए वो अपन ने देख लिया, कौन सा आहार करना है, कौन सा विहार करना है, अब कौन सा नहीं करना चाहिए। तो इसका अपन को एक श्लोक तो अपन को याद करना ही करना पड़ेगा। अगर 5 नंबर की ऋतु आती है तो उसमें एक श्लोक तो लिखना पड़ेगा, और ये जो वर्जन्य वाला श्लोक है ये अपने पीजी में भी काम आता है और अपन को पेपर में भी लिखना पड़ेगा। तो क्या दिया इसमें, वर्जन अन्न पानानी वातलानी लघुनी च, मतलब जो भी अपन को वातवर्धक आहार है और जो लघु आहार है उसको क्या करना है, नहीं खाना, वर्जित मतलब उसको अपन को नहीं लेना है। कौन सा आहार लेना है अपन को, कफ प्रधान और गुरु, ये अपन को हेमंत ऋतु में खाना है। अपन को लघु और वातवर्धक नहीं खाना। प्रवात,
प्रवात मतलब तीव्र वायु, सीधी तेज हवाएं आती हैं, उनको अपन को सेवन नहीं करना, क्योंकि उससे अपन को सर्दी जुकाम लगने के चांसेस होते हैं। तो तेज हवाओं में अपन को नहीं बैठना। प्रमित आहार, प्रमित आहार मतलब नपा तुला भोजन। नपा तुला मतलब, क्योंकि अपन ने ऊपर देखा है कि अपन को नपा तुला भोजन नहीं करना, क्योंकि इस सीजन में अपनी क्या होती है, जठराग्नि प्रबल रहती है। तो वो अपन को इसमें गुरु आहार और अपन को नपा तुला भोजन नहीं करना। अगर अपन थोड़ा ही खाएंगे तो वो जल्दी से पच जाएगा, फिर अपन को और भूख लगेगी, तो उसमें अपने धातुओं का, इन सब का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। तो अपन को नपा तुला भोजन नहीं करना है, ठीक है। और उद्मंत, उद्मंत मतलब जल में घुले सत्तू का सेवन करना है। तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि उद्मंत का सेवन कौन सी ऋतु में बताया है, तो हेमंत ऋतु में बताया है, ठीक है। तो ये अपन ने हेमंत ऋतु देख लिए। अपन अपन नेक्स्ट ऋतु क्या है, अपनी शिशिर ऋतु है, जिसको अपन यहीं पे देख लेंगे, क्योंकि वो भी किसके जैसी है, अपने हेमंत ऋतु के जैसी है, सेम टू सेम, ठीक है। हेमंत ऋतु को किसके जैसा माना है, शिशिर ऋतु के जैसे ही। पर इसमें एक क्या डिफरेंस है, ये अपने विसर्ग काल की थी और ये अपने किसकी है, आदान काल की ऋतु है, ठीक है। इसमें भी सेम विधि विधान का पालन करना है जैसे कि अपन ने हेमंत ऋतु में किया था। बस इसमें एक डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो शीत होती है, अपन ने देखा था हेमंत ऋतु में क्या होता है, शीतलता रहती है, पर इसमें क्या होता है, एकदम विशेष शीत, मतलब एकदम से ज़्यादा सर्दी आ जाती है। पहले थोड़ी सर्दी होती है, फिर एकदम इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है शिशिर ऋतु में, ठीक है। और ये किसकी ऋतु है, आदान काल की ऋतु है। और जो हेमंत ऋतु थी वो अपने किसकी थी, विसर्ग काल की ऋतु थी, ठीक है। ये दोनों का आहार विहार अपन को सेम ही लिखना है। अगर अपने शिशिर ऋतु आती है तो उसमें अपन को जो आहार विहार है वो सब किसके जैसा लिखना है, हेमंत ऋतु के जैसा। डिफरेंस है तो वो किसका है, वर्जित आहार विहार का। अपन ने वहाँ देखा था कौन सा, मधुर, अम्ल और लवण। जैसे अपन ने मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये अपन को कौन से ऋतु में लेने थे, विसर्ग काल की ऋतु में, ठीक है। और ये अपन को लेने हैं आदान काल की ऋतु में। और जो मेन रस था वो अपन ने उस ट्रिक से याद कर ही लिया था कि मधुर, अम्ल, लवण, इसमें क्या हो जाएगा, कटु, तिक्त, कषाय, शिवग्री के हिसाब से अपन ने याद किया था। तो इसमें अपन को कौन से लेना है, कटु, तिक्त, कषाय रस का सेवन करना है। कौन सा, वातवर्धक, उसमें अपन को क्या बोला गया था, कफवर्धक चीज़ें अपन को लेनी है, वातवर्धक चीज़ें अपन को नहीं लेनी। तो सेम इसमें वातवर्धक चीज़ें उसका अपन को सेवन नहीं करना है। कटु, तिक्त, कषाय, इन रस का सेवन भी अपन को नहीं करना है, ठीक है। हल्के और शीतल अन्नपान का त्याग, मतलब हल्के कपड़े और शीतल अन्न होता है उसका त्याग, मतलब लघु आहार का सेवन अपन को नहीं करना है। ठंडी चीज़ें भी नहीं करना है, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है, तो ये चीज़ें अपन को वर्जित है, नहीं करनी है, ठीक है। ये था। बाकी शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु क्या है, दोनों सेम टू सेम है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट ऋतु पढ़ेंगे। ओके, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लिए। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।